हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। प्लास्टिक मनी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और साथ में ये भी जानेंगे कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक मनी की। प्लास्टिक मनी दरअसल प्लास्टिक कार्ड को कहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसके द्वारा आप बिना बैंक नोट के भी मार्केट जाकर या ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्लास्टिक मनी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। इसका कारण है इसके इस्तेमाल करने से हमें हार्ड कैश साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां भी पैसों की जरूरत हो हम एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। आप सभी ने एटीएम मशीन के बारे में पहले सुना ही होगा। एटीएम मशीन का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट और बैंकोमैट भी कहते हैं, जिसका आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन ने सन 1960 में किया था। और एटीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। देखा जाए तो मुख्य दो प्रकार के एटीएम मशीन होते हैं। पहला बेसिक एटीएम मशीन, जो कि कस्टमर को पैसे निकालने और अपने अकाउंट की रिपोर्ट देखने में मदद करता है। वहीं दूसरी एटीएम मशीन होती है जिसकी मदद से आप अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकते हैं। अब जान लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो कि बैंक द्वारा अपने कस्टमरों को लेन देन के लिए दिया जाता है। आजकल हर बैंक अपने कस्टमर को अकाउंट ओपन करने के साथ ही डेबिट कार्ड दे देता है, जिसके एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। डेबिट कार्ड से आप उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपके अकाउंट में है। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो यह कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको अपनी पॉकेट में ज्यादा पैसे लेके चलने की जरूरत नहीं होती है। यह कार्ड निःशुल्क होता है, इसका कोई मंथली फी वगैरह नहीं ली जाती है। बस कुछ बैंक सालाना एक नाम मात्र की फी चार्ज करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड भी देखने में डेबिट कार्ड जैसा होता है और इसके जरिए भी आप डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। हालांकि डेबिट कार्ड के लिए जहां बैंक में अकाउंट की जरूरत होती है, क्रेडिट कार्ड के लिए यह जरूरत नहीं होती। बैंक की तरह कई कंपनियां भी क्रेडिट कार्ड देती हैं। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड देते वक्त इसमें आपकी चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक लिमिट तय की जाती है, जो 10-20 हजार से लेकर लाखों में हो सकती है, जिसके जरिए आप महीने भर में जो भी खरीदारी करते हैं उसका भुगतान महीने के अंत में बैंक द्वारा बताई गई तारीख तक करना होता है। तय तारीख तक भुगतान न करने पर बैंक द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक अकाउंट में अगर किसी समय पैसे नहीं भी हैं तब भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और इमरजेंसी में इससे कैश भी निकाला जा सकता है। हालांकि उसका शुल्क काफी ज्यादा होता है, इसीलिए आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचना चाहिए। दोस्तों, आपके पास भी किसी बैंक का प्लास्टिक कार्ड जरूर होगा जिसका इस्तेमाल आप एटीएम से कैश निकालने के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जरूर करते होंगे। प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते समय आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा इस प्लास्टिक मनी कार्ड के ऊपर वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या अब नए डेबिट कार्ड के ऊपर रुपए कार्ड लिखा होता है। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीजा कार्ड लिखा हुआ है तो वह वीजा नेटवर्क का उपयोग करता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो जब हमारे देश में बैंकिंग सेवा शुरू हुई थी तब किसी भी तरह के प्लास्टिक कार्ड मौजूद नहीं थे। लोगों को अपना पैसा निकालने या जमा करने के लिए बैंक जाना ही पड़ता था। लेकिन समय के साथ बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स, खाता धारकों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिसके कारण बैंकों में पैसा निकालने के लिए और जमा करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। ऐसा होने के कारण लोगों का ज्यादा समय पैसा जमा करने और निकालने में ही लग जाता था और बैंकों को भी इसके कारण अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए बैंक ने जगह जगह एटीएम मशीन लगानी शुरू की और अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड प्रोवाइड करना भी शुरू किया। इस सुविधा के बावजूद भी बैंक कस्टमरों के सामने एक प्रॉब्लम आई कि एटीएम कार्ड उसी बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकता था जिसमें कस्टमर का अकाउंट हो और किसी एक बैंक के एटीएम हर जगह मौजूद नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनियों ने निकाला, जिसमें एक वीजा कार्ड और दूसरी मास्टर कार्ड कंपनी थी। इन कंपनीज ने वर्ल्ड में फैले बैंकों से टाई अप किया और बैंकों को नंबर प्रोवाइड कराए, जिन नंबरों को बैंकों ने अपने कार्ड होल्डर के खाते से लिंक कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर की वजह से ही सभी कार्ड होल्डर्स का डेटा इन कंपनीज के सर्वर पर स्टोर रहता है। सभी बैंकों के कार्ड होल्डर्स की जानकारी एक कंपनी के पास होने से एक पेमेंट
पेमेंट नेटवर्क तैयार हो गया, जिसकी हेल्प से किसी भी बैंक का कस्टमर किसी अन्य बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकता था। अगर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड का लोगो लगा है तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप अपने कार्ड का इस्तेमाल किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालने या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम या कार्ड स्वाइप करने में करेंगे तो आपके पैसों को आपके बैंक से दूसरे बैंक में डेबिट या क्रेडिट करने का काम वीजा या मास्टर कंपनी का होता है। इस काम को करने के लिए वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड कंपनी बैंक से एक अमाउंट चार्ज करती हैं, जिस अमाउंट को बैंक अपने कस्टमर से एक कार्ड फीस के रूप में चार्ज करते हैं और वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड कंपनी को पे करते हैं, जिस वजह से भारत के कार्ड होल्डर्स का डेटा और पैसा दोनों ही विदेशी कंपनियों के पास चले जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत की स्वदेशी कंपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 26 मार्च 2012 को रुपया कार्ड लॉन्च किया, जिससे भारतीय बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब जानते हैं वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपया कार्ड में क्या अंतर है। रुपया कार्ड फिलहाल डेबिट कार्ड में उपलब्ध है, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों में उपलब्ध है। वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले रुपया कार्ड ट्रांजैक्शन फी काफी कम लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर व्यक्ति 2000 का भुगतान करता है तो रुपया कार्ड के इस्तेमाल पर बैंक पेमेंट गेटवे को 2.50 का शुल्क देगा। वहीं वीजा या मास्टर कार्ड के इस्तेमाल पर बैंक को 3.25 रुपीज का शुल्क देना होता है। फिलहाल रुपये कार्ड को इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड कई सालों से इस मार्केट में है, इसीलिए वीजा और मास्टर कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट आसानी से की जा सकती है। वैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI रुपए कार्ड के इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार किए जाने पर अभी काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।